आन्या और सुहेल का प्यार एक सहज और मधुर नदी की तरह बहता था, सादगी, विश्वास और आशाओं से भरा हुआ। आन्या अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी, जहां उसके घर के पास ही एक बूढ़ा व्यक्ति निवास करता था। उसकी आंखों में खोई हुई यादों का सागर था और हर रात वह अपनी दिवंगत बेटी की याद में एक अनोखी वायलिन की धुन बजाया करता था। लोगों का मानना था कि उस धुन में एक जादुई शक्ति थी जो किसी भी दर्द और अशांति को दूर कर सकती थी। जब भी आन्या उस धुन को सुनती, उसे ऐसा लगता मानो अतीत की कोई मीठी दास्तान उसकी आत्मा को सहला रही हो। एक दिन आन्या की तबीयत खराब हो जाती है, पर उसे यकीन था वो धुन उसके लिए औषधि का काम करेगी। जब तक वह उस धुन की शांति महसूस करती रहेगी, तब तक उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। मगर एक दिन अचानक वह धुन बंद हो गई। उस रात आन्या सो नहीं सकी और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने लगा। डॉक्टरों के इलाज के बावजूद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी ये हालत उस जादुई धुन न सुनने की वजह से है। सुहेल, जो उससे प्यार करता था, आन्या की हालत देखकर टूटने लगा। खोजबीन करने पर पता चला कि वो बूढ़ा व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुहेल उस बूढ़े के घर गया जहां उसको एक म्यूजिक रिकॉर्ड मिला जिसने वही धुन रिकॉर्ड थी जो वो बजाया करता था। सुहेल जानता था आन्या सच्चाई सह नहीं पाएगी। सुहेल ने आन्या को बचाने के लिए बूढ़े का वेश बनाकर वो धुन खुद बजानी शुरू की। उसने बूढ़े की तरह वायलिन बजाना सीखा, लेकिन उसकी धुन में वो बात नहीं थी। वो सुर अब चिंता और दर्द से बने थे, जबकि असली धुन एक पिता के शांत, स्नेही प्रेम से जन्मी थी। धुन वही थी, पर आत्मा बदल चुकी थी। संगीत को सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। एक रात आन्या ने फर्क महसूस कर लिया। एक अनजानी सी उलझन भी उसके भीतर उठने लगी। वो बेचैन हो उठी। आखिरकार सुहेल ने सच बता दिया और असली रिकॉर्ड की मदद से वह धुन पूरी भावना से फिर से बजाई। इस बार वह सुर सच्चे थे और समर्पण से भरे भी। आन्या ठीक होने लगी, क्योंकि अब धुन में सिर्फ संगीत नहीं, सच्चा प्रेम और आत्मा की सच्चाई शामिल थी। अंत में जब सूरज ढलते समय वह दोनों फिर उसी बरगद के नीचे बैठे जहां से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। आन्या ने सुहेल का हाथ थामते हुए कहा, तुमने न सिर्फ मेरी धुन बचाई, बल्कि मुझे भी। तुम्हारा ये प्यार मेरी सबसे बड़ी दवा है।